चीनी सदर यानी चीन का सबसे ताकतवर रहनुमा शी जिनपिंग कहाँ गायब हो गया? क्या चीनी सदर की खामोशी सेहत के बहरान की अलामत है या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बगावत का तूफान उठ रहा है? फौजी अफसरान की पुरस्कार बरतरफी, वांग योन की अचानक तरक्की, कहीं ये इक़्तिदार की छीना झपटी तो नहीं है? ब्रिक्स इजलास से गैर हाजिरी, मीडिया में खामोशी, क्या शी की ताकत कमजोर हो रही है या ये एक स्ट्रेटेजिक चाल है? चीन का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या चीन एक बड़े सदमे की तरफ जा रहा है? क्या चीनी सदर अगवा, महसूर या गुम हो गया है? हकीकत क्या है? यह है आपकी दुनिया और मैं हूं आपका होस्ट इमरान लगारी जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, चीनी सदर शी जिनपिंग की 21 मई से अब तक अवामी मंजर से अचानक गायब होने ने आलमी सतह पर कयास आराइयों को जन्म दिया। इस दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे सीसीपी भी कहा जाता है, के अंदर सियासी तब्दीलियों, फौजी सफाई और मुआशी चैलेंजेस ने शी की सेहत, इक़्तिदार और चीन के सियासी मुस्तकबिल पर सवालात उठा दिए। 9 जुलाई 2025 तक शी की गैर हाजिरी और उससे जुड़े वाक़यात ने नए मोड़ अपना लिए। आज हम चीन के सदर की गुमशुदगी के हक़ाइक़, कयास सराइयों और मुमकिन पेशगोइयों का जायजा लेंगे, जो चीन के गैर शफाफ सियासी निज़ाम की पेचीदगियों को उजागर करता है। दोस्तों, शी जिनपिंग, जिन्हें 2012 से चीन का सबसे ताकतवर रहनुमा समझा जाता है, 21 मई से आज तक की तारीख तक यानी कई दिनों के लिए अवामी मंजर से गायब रहे। इस दौरान वो सरकारी मीडिया, सरकारी तकरीबात और सफारती मुलाकातों से मुकम्मल तौर पर गैर हाजिर रहे। इस गैर मामूली गैर हाजिरी ने आलमी तवज्जो हासिल की, खास तौर पर जब शी ने 6-7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में होने वाली 17वीं ब्रिक्स इजलास में शिरकत नहीं, जो 2012 में इक़्तिदार संभालने के बाद पहली दफ़ा है। बीजिंग ने इसे शेड्यूलिंग तनाज़ा करार दिया, दावा किया कि शी ने ब्राज़ील के सदर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा से पहले ही मुलाकात कर ली थी, लेकिन माहिरीन ने इस वजाहत पर शकूक का इजहार किया। कुछ का ख्याल है कि शी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुकाबले में इजलास से गुरेज किया ताकि अपनी आलमी हैसियत को महफूज रख सके। सरकारी मीडिया जैसा कि पीपल्स डेली में शी की तस्वीर और शी जिनपिंग थॉट ऑन सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर न्यू इरा के हवालों की तादाद में नुमाया कमी देखी गई। एक्स पर पोस्ट ने इन कयास आराइयों को मजीद हवा दी। यहाँ सारिफीन ने दावा किया कि शी की गैर हाजिरी एक बगावत, सेहत की खराबी या सियासी कमजोरी की अलामत है। दोस्तों, 30 जून को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने शी की पोलिट ब्यूरो से वीडियो खिताब की रिपोर्ट शाया की और 7 जुलाई को ज़िन्हुआ न्यूज़ ने उनकी किसी जगह सुबह शांसी में फूल चढ़ाने की कुछ तस्वीर जारी की। ताहम इन तस्वीर और वीडियोस की सदाकत पर सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वो पुराने फुटेजेस हो सकते हैं। 9 जुलाई 2025 तक शी की अवामी मौजूदगी महदूद है और बीजिंग की खामोशी ने कयास आराइयों को मजीद मुस्तहकम किया है। शी जिनपिंग की आखिरी तस्दीक शुदा अवामी मौजूदगी 20 मई 2025 को थी, जब उन्होंने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की। उसके बाद 21 मई से अब तक वो इतने दिनों से मुकम्मल तौर पर मंजर से गायब है। 24 जून को उन्होंने बीजिंग में सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग से मुलाकात, लेकिन उसके बाद दोबारा गैर हाजिर रहे। दोस्तों, पीपल्स डेली जैसे सरकारी मीडिया में शी की अदम मौजूदगी 2 जून से 24 जून तक 22 दिनों तक रही, जो कि एक गैर मामूली वाकया था और चीन के सख्त कंट्रोल शुदा मीडिया निज़ाम में गैर मामूली हाजिरी की निशानदेही करता है। इसी दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की कौमी फौज में बड़े पैमाने पर ओहदों में तब्दीलियां देखी गई, जो शी की गैर हाजिरी के साथ मुतवाजी तौर पर चल रही थी। कई आला फौजी अफसरान, जिन्हें शी के वफादार समझा जाता था, या तो गायब हो गए या उन्हें ओहदों से हटा दिया। जनरल ही विडोंग, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी चीन के फौजी निज़ाम के सबसे ताकतवर इदारे के नायब चेयरमैन हैं,
11 मार्च 2025 से अवामी मंजर से गायब हैं। इसी तरह साबिक वजीर दिफा जनरल ली शांगफू और उनके पेशरू जनरल वी फेंगे भी गायब हैं। एडमिरल मियाओ हुआ जो CMC यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में सियासी कामों के सरबराह थे, वो बदउनवानी के इल्जामात में हटा दिया गया। इसके अलावा वाइस एडमिरल ली हांजिन PLA नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ को 27 जून 2025 को 14वें नेशनल पीपल्स कांग्रेस से भी हटा दिया गया। दोस्तों, ये फौजी महकमे की सफाई शी की 2013 से जारी एंटी करप्शन मुहिम का हिस्सा है, जिसने CMC को कई दहाइयों में सबसे छोटा कर दिया, जो शी के फौज पर कंट्रोल को मजबूत करने की कोशिश की तरफ इशारा करता है। सियासी मैदान में साबिक सदर हू जिनताओ के धड़े की वापसी और जनरल जोंग यूशिया CMC के पहले नायब चेयरमैन की बढ़ती हुई अहमियत ने सियासी जोड़ तोड़ की तरफ इशारे किए हैं। वांग योंग, जो एक इस्लाह पसंद टेक्नोक्रेट और साबिक नायब वजीर आजम है, को मुमकिन जानशीन के तौर पर तैयार किया जा रहा है। मौजूदा वजीर आजम ली कियोंग और शी के चीफ ऑफ स्टाफ डेंग शुजियोंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो पार्टी के अंदर मुमकिन ताकत की तब्दीली की तरफ इशारा करता है। चीन 2025 में संगीन मुआशी मसाइल का शिकार है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 17.1 यानी 17.1% तक पहुंच गई है, जबकि रियल एस्टेट सेक्टर खरबों डॉलर के कर्जों से दबाव का शिकार है। इसके अलावा हाई टेक सरमायाकारी के नाकाम मंसूबों ने दाखिली दबाव को बढ़ा दिया है। सरकारी मीडिया और पार्टी एजुकेशन में शी जिनपिंग थॉट की मौजूदगी में नुमायां कमी देखी गई है, जो उनके नजरियाती असरो रसूख में कमी की अक्कासी करती है। दोस्तों, सिवाय ब्रिक्स इजलास के लिए शेड्यूलिंग तनाज़े के दावे के बीजिंग ने शी की गैर हाजिरी की कोई वाज़ेह वजह पेश नहीं की। 30 जून को पोलिट ब्यूरो ने नए ज़वाबित पर तबादला ख्याल किया, जो पार्टी के इदारों को मयारी बनाने की कोशिश थी। कुछ माहिरीन इसे इक़्तिदार की मुंतकली की तैयारी के तौर पर देखते हैं, जो CCP के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की तरफ इशारा करता है। चीन के गैर शिफाफ सियासी निज़ाम ने शी जिनपिंग की गैर हाजिरी के बारे में मुतअद्दिद नज़रियात को जन्म दिया है, जो उनकी सेहत, सियासी हैसियत और CCP के अंदरूनी ढांचे से मुताल्लिक सवालात उठाते हैं। एक्स पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दका पोस्ट ने दावा किया है कि शी को फालिज या दिमागी शरियान की बीमारी का सामना हुआ और 7 जुलाई की तस्वीर में उनका कमज़ोर दिखाई देना इस नज़रिए की हिमायत करता है। अमूमन चीन में रहनुमाओं की सेहत को आम तौर पर खुफिया रखा जाता है, जो इन कयास आराइयों को तक़वियत देता है, क्योंकि तारीखी तौर पर माओ ज़ेडुंग और डेंग शियोंग जैसे रहनुमाओं की सेहत के मसाइल को भी छुपाया गया था। इसके अलावा शी के वफादार फौजी अफसरान की बरतरफी, जैसा कि जनरल ही विडोंग और एडमिरल मियाओ हुआ और साबिक सदर हो जिनताओ के धड़े की वापसी ने बगावत या इक़्तिदार की छीना झपटी की अफवाहों को हवा दी। दोस्तों, एक्स पर कुछ सारिफीन ने यह तक दावा किया कि शी को घर में नज़रबंद किया गया या उन्होंने इस्तीफ़ा देने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन ये दावे गैर मुसद्दका है। माहिर डॉक्टर डिलन लू ने खबरदार किया है कि ऐसी अफवाहों को एहतियात से देखना चाहिए, क्योंकि ये मगरबी मीडिया की तरफ से चीन में अदम इस्तेहकाम को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश हो सकती है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स जैसा कि द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया कहती हैं कि शी दानिस्ता तौर पर इक़्तिदार की मुंतकली या रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं। पोलिट ब्यूरो के 30 जून के नए ज़वाबित और ली कियांग जैसे नायब ओहदेदार को अहम जिम्मेदारियां सौंपना इसी नजरिए की हिमायत करता है। आखिर में ब्रिक्स इजलास से शी की गैर हाजिरी को मोदी के मुकाबले में एक स्ट्रेटेजिक फैसला या दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि चीन दाखिली दबाव को कम करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारहाना रवैया अपना सकता है, जो इलाकाई तनाव को बढ़ा सकता है। जुलाई 2025 तक के हालात की बुनियाद पर शी जिनपिंग की गैर हाजिरी और उससे जुड़े वाक़यात चीन के सियासी मुस्तकबिल के लिए कई मुमकिना मंजरनामों की तरफ इशारा करते हैं। शी मुमकिना तौर पर नए वफादारों को तैनात करके
اپنی گرفت مضبوط کریں گے، جیسا کہ ان کی اینٹی کرپشن مہم اور CMC کی تنظیم نو سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر وہ 2025 کے باقی مہینوں میں زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی مضبوط پوزیشن کی علامت ہوگی، خاص طور پر اگر وہ معاشی چیلنجز جیسا کہ نوجوانوں کی بے روزگاری اور ریئل اسٹیٹ کے قرضوں سے نمٹ سکتے ہیں۔ تو دوستو، دوسری طرف وانگ یونگ کی ترقی اور ہو جنتاؤ کے دھڑے کی واپسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ CCP اگست 2025 کے پلینری سیشن تک شی کو ایک علامتی کردار میں منتقل کر سکتی ہے، جس سے ایک منظم اقتدار کی منتقلی ممکن ہو سکتی ہے۔ لی کیانگ اور ڈینگ شوجیانگ جیسے رہنما بھی بطور متبادل ابھر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر پارٹی اصلاح پسند رہنماؤں کو ترجیح دی جاتی ہے تو۔ تاہم اگر دھڑے بندی بڑھتی ہے، خاص طور پر جنرل یونگ یوشیا جیسے فوجی رہنماؤں کے اثر و رسوخ کے ساتھ، تو CCP میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ فوجی بغاوت کا امکان کم ہے کیونکہ شی کی پارٹی CCP کے ساتھ گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن سیاسی عدم استحکام پارٹی کی داخلی ہم آہنگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ علاقائی سطح پر پڑوسی ممالک بھی چین کی بڑھتی ہوئی سیاسی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وانگ یونگ جیسا اصلاح پسند رہنما اقتدار سنبھالتا ہے تو سفارتی مواقع بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر چین معاشی استحکام کو ترجیح دیتا ہے۔ دوستو، شی جن پنگ کی 21 مئی سے کئی دنوں کی غیر حاضری، BRICS اجلاس سے غائب ہونا اور PLA میں جاری صفائی نے ان کی صحت، اقتدار اور چین کے سیاسی مستقبل پر سوالات اٹھائے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں ہاؤس اریسٹ یعنی نظر بند کر دیا گیا ہو؟ نظر بند اگر نہیں بھی کیا گیا، کچھ تو ایسا ہے جو ابھی تک چھپایا جا رہا ہے۔ لیکن حقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ شی کی غیر حاضری، وانگ یونگ کی ترقی اور ہو جنتاؤ کے دھڑے کی واپسی سیاسی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تاہم صحت کے بحران، بغاوت یا اسٹریٹجک وفد کے نظریات غیر مصدقہ ہیں۔ CCP کی غیر شفافیت ان قیاس آرائیوں کو ہوا دیتی ہے، لیکن یہ واقعات چین کے سیاسی نظام کے غیر مستحکم ہونے کو اجاگر کرتے ہیں۔ عالمی طاقتوں کو اس صورتحال پر گہری نظر رکھنی چاہیے کیونکہ چین کی داخلی حرکات علاقائی اور عالمی استحکام کو متاثر کرتی ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ چین کے صدر کب اپنی عوام میں رونما ہوتے ہیں اور ان ساری قیاس آرائیوں کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار پھر ملتے ہیں کسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ کیپ ان ٹچ ود آپ کی دنیا۔